गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अगर हम 10th बोर्ड की अगर बात करें तो वो जस्ट आपका फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें बोर्ड में, इस चैप्टर से सबसे पहले जो आएगा पेपर में एमसीक्यू आएगा। क्या आएगा? एमसीक्यू। दूसरा जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? केस स्टडी। तो अगर हम बात करें, हमें इस चैप्टर पे जो फोकस करना है, सिर्फ दो चीज पर फोकस करना है। सबसे पहले एमसीक्यू पर और फिर केस स्टडी पर। इसके बाद हो सकता है कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आपका या तो मार्क्स 2 या 3 में आ सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे इस चैप्टर से हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एमसीक्यू की फॉर्म में, एक आपका केस स्टडी में जो कि गारंटी है आना ही आना है, और तीसरा कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसका आ सकता है। ठीक है जी, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में जो है सिर्फ हमारे पास दो ही टॉपिक है। एक है डिस्टेंस फार्मूला और एक है सेक्शन फार्मूला। तो जो हमारा पहला एक्सरसाइज है वो टोटली किस पर डिपेंडेंट है? वो टोटली डिपेंडेंट है आपके डिस्टेंस फार्मूला पे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अगर इधर हम बात करें, मान लीजिए ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है, ठीक, और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। और हमें इसके बीच का क्या निकालना है? हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करिए, x1 माइनस x2 कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 माइनस y2 कर लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, या फिर आप ये लगा लीजिए, x2 माइनस x1 कर लीजिए और इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 कर लीजिए, इसका स्क्वायर। आप कोई भी लगा लो, दोनों से आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो आपके पहले एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक यही फॉर्मूला यूज करना है और आपकी पूरी की पूरी पहली एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें ये कह रहा है कि हमें जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के बीच में हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। चलिए ये निकालते हैं। तो पहला पॉइंट हमें क्या दे रखा है? पहला पॉइंट हमारे पास 2, 3 और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4, 1। हमें इनके बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अभी हमने बात करी कि डिस्टेंस अगर निकालना है तो x1 माइनस x2, तो 2 में से 4 को माइनस करिए और इसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, 3 में से 1 को माइनस करिए और इसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो जो डिस्टेंस हमारा निकल रहा है यहाँ पे, 2 में से 4 गया -2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे हमारे पास? ये आ गया -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4। कितना हो गया बच्चे? ये हो गया √8। क्या √8 को मैं 2√2 यूनिट्स नहीं लिख सकता? तो हमारा जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया? 2√2 यूनिट्स। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो कितना है? -5, 7 एंड -1, 3। नेक्स्ट पार्ट कितना है हमारा? -5, 7 एंड 1, 3। तो चलिए जी नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा -5, 7 एंड -1, 3। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसके बीच का हम डिस्टेंस निकालते हैं। अगर हम, तो हमें फॉर्मूला पता ही है, -5 माइनस -1। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, बच्चे ये गलती करते हैं, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है और ये वाला जो माइनस है ये हमारे क्वेश्चन का है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है जी। तो आइए आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो -5 माइनस -1 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक। अब अगर इधर हम ध्यान से देखें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? -5 एज इट इज और माइनस माइनस क्या हो गया? +1। तो इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है? -5 + 1 4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि दोनों का स्क्वायर कितना होता है? दोनों का ही स्क्वायर 16 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 16 + 16। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 32। अब मुझे एक बात बताओ, ये हमारा हो गया 32। अब 32 को मैं क्या लिख सकता हूं? 32 को मैं ये लिख सकता हूं 16 × 2। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो इसको क्या मैं
4√2 यूनिट्स लिख सकता हूं। तो जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट का जो आंसर आ गया वो आ गया 4√2 यूनिट्स। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले और थर्ड पार्ट पे। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट ये कह रहा है हमें कि हमारे पास एक पॉइंट है जो कि कितना है, ए पॉइंट मान लो वो हमें दे रखा है a कोमा बी, और बी पॉइंट कितना दे रखा है हमें, -a कोमा -b। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है जी, निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो चलिए जी इधर ध्यान से देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, a फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस है, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर प्लस y1 b माइनस फिर -b और इसका क्या है जी, स्क्वायर। तो अगर इसको हम ध्यान से सॉल्व करें तो ये हो गया a माइनस से कितना हो गया 2a, इसका स्क्वायर, और ये कितना हो गया बच्चे 2b और इसका स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। क्या मैं दोनों में से 4 कॉमन ले सकता हूं? अगर दोनों में से मैं 4 कॉमन ले लूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको एक बार बहुत अच्छे से पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर होता है 2 का। तो क्या आंसर आ गया, 2 बाहर, तो आंसर आ गया 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला पार्ट, यहाँ पे पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36, 15। कह रहा है हमें इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है जी, तो निकालते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट है हमारे पास 0 0 और बी पॉइंट है हमारे पास 36, 15। इसके बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हमें पता ही है, एक बार फिर लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि जो पहले वाला पॉइंट होता है हमारा, जो पहले वाला पॉइंट होता है हमारा, वो होता है x1, दूसरे वाला y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो इसको आप पुट कर दीजिए अपने फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो x1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x1 की जगह पे हम लिखेंगे क्या, 0। तो 0 - 36 का स्क्वायर प्लस 0 - 15 का स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां कितना आ गया, ये आ गया 36 का स्क्वायर और ये हो गया मेरे पास 15 का स्क्वायर। ठीक, 36 का स्क्वायर कितना होता है, अगर हम यहां मल्टीप्लाई करके देखें, 36, 3, 6, 18 और ये हमारा 108, 6, 9, 1, 2, 9, 6। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 36 की जगह 1, 2, 9, 6 और 15 का स्क्वायर बच्चे 225। इसको अगर हम ऐड कर ले 225, 6, 5, 11, 9, 2, 11, 1, 12, 2, 2, 4, 1, 5, 1521। तो हमारा कितना आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 1521। ये हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। अगर इसका पेयर बन रहा हो, आप पेयर बन के वैल्यूज को बाहर निकाल सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो ये कह रहे हैं डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, ये कह रहा है कि हमें जो ये पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं, ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि तीनों ही पॉइंट्स को एक ही लाइन पर आना होगा। क्या, कोलिनियर का मतलब ये होता है कि तीनों ही पॉइंट्स को एक ही लाइन पर आना होगा। अब ये हम कैसे चेक करेंगे कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर है या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। अब कैसे, हमारे पास 3 पॉइंट है, तो ए पॉइंट हो गया मेरे पास यहाँ पे 1, 5, बी पॉइंट हो गया मेरे पास यहाँ पे 2, 3 और सी पॉइंट हो गया मेरे पास यहाँ पे -2, -11। ये 3 पॉइंट हो गए मेरे पास यहाँ पे, और हमें क्या चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे AB का डिस्टेंस निकालते हैं। किसका डिस्टेंस निकालते हैं, AB का। तो अगर हम AB के डिस्टेंस की बात करें तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, x1 - x2, तो 1 - 2 और उसका स्क्वायर प्लस 5 - 3 और इसका स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां से अगर हम AB का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कितना होगा, 1 - 2 -1 का स्क्वायर और 5 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर। कितना हो गया बच्चे, ये -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आंसर आ गया, √5 यूनिट्स। कितना आंसर आ गया, √5 यूनिट्स। अगर हम BC का डिस्टेंस निकालें, अब हम अगर हम BC का डिस्टेंस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2
माइनस टू और इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 11 और इसका स्क्वायर। चलिए जी आगे करते हैं अब हम। तो ये हो गया 2 माइनस की 4 का स्क्वायर, और ये हो गया 11 और 3 14 का स्क्वायर। अगर हम इधर ध्यान से देखें 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, अगर हम दोनों को ऐड करें तो कितना हो गया 212। कितना हो गया 212। ठीक है जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं एसी का। अगर हम एसी के डिस्टेंस की बात करें तो 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर, 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 11 इसका स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें 1 माइनस 2 प्लस का 3 तो 3 का स्क्वायर 9, 11 प्लस 5 16, 16 का स्क्वायर कितना आपका 256। ठीक, दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 265 यूनिट्स। ये आपका आंसर आएगा। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर हमें कोलिनियर चेक करना है तो कोलिनियर में क्या कंडीशन होती है कि जो सबसे बड़ा लेंथ है वो हमेशा दो छोटे लेंथ के सम के बराबर आना चाहिए। जो सबसे बड़ा लेंथ है वो दो छोटे डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमें क्या देखने को मिल रही है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास एसी का लेंथ है वो कितना है √265 यूनिट्स। ठीक, बीसी की वैल्यू कितनी है √212 और एबी की कितनी है √5। अगर हम ध्यान से देखें मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी वैल्यू का जो सम है वो दो छोटे के बराबर आना चाहिए, दो छोटे डिस्टेंस के सम के बराबर आना चाहिए। अब अगर हम ध्यान से देखें एसी की वैल्यू निकली है √265, ठीक, एबी की वैल्यू निकली है √212 और बीसी की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास √5। ठीक है जी, तो अगर हम ध्यान से देखें आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सेम रूट से ही ऐड होता है, सेम रूट से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। यहां पे √212 है और ये कितना है 5 है, तो ये सेम नहीं है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो है ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कुल की कंडीशन ही यही है कि किसी भी एक डिस्टेंस का सम दो स्मॉलर डिस्टेंस के सम के बराबर होना चाहिए, और यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर आपके नहीं है। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है चेक वेदर 5,-2 6,4 एंड 7,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो हमें ये कह रहा है, हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और क्या चेक करने को कह रहा है, चेक करो कि ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं है, वर्टिसेस है या नहीं है। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होते क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके वो ट्रायंगल होते हैं जिनके दो साइड्स क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, जिनके दो साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, हम तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, AB का, BC का और AC का। अगर दो का डिस्टेंस सेम हो गया तो हम ये कह देंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर सेम नहीं हुआ तो कह देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। चलिए जी मूव करते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या दे रखा है, पहला पॉइंट हमें दे रखा है यहां पे 5,-2। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है 6,4 और तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है 7,-2। ठीक है जी, तो ये लीजिए, ये हो गया A जिसकी वैल्यू है 5,-2, ये हो गया B जिसकी वैल्यू है हमारे पास 6,4 और ये हो गया C जिसकी वैल्यू है हमारे पास 7,-2। तो हम AB का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर हम AB का डिस्टेंस निकालें तो कितना निकलेगा 5 - 6 इसका स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, फॉर्मूले पुट किया हमने। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा अगर हम ध्यान से देखें तो 5 - 6 - 1 और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -2 - 4 - 6 और -6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो कितना आंसर आ गया √37 यूनिट्स। तो हमारे पास जो AB का जो लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है √37 यूनिट्स। ऐसे हम किसका लेंथ निकालते हैं, BC का निकालते हैं। अगर हम BC का लेंथ निकाले यहां पे तो 6 - 7 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 2 तो 4 - -2 इसका स्क्वायर। अगर हम यहां ध्यान से देखें, अगर हम यहां ध्यान से देखें तो 6 - 7 -1 तो -1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36। कितना आ गया √37 यूनिट्स। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया साइड BC का लेंथ। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास AB और BC दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। तो
तो बच्चे जल्दबाजी में गलती ये करते हैं कि यही दोनों लेंथ निकाल के दिखा देते हैं और कह देते हैं कि जी ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे तीसरी साइड भी निकालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर तीसरी साइड भी √37 यूनिट्स हो गया, इसका मतलब क्या है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे आपको तीनों ही साइड निकाल के चेक करने पड़ेंगे, सिर्फ दो निकाल के आप क्वेश्चन को आंसर नहीं दे सकते। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो जो एसी का लेंथ है वो क्या है, वो है 7 - 5 इसका स्क्वायर, ठीक, प्लस -2 इसका स्क्वायर, तो -2 और ये -2 इसका स्क्वायर। अब अगर इधर हम ध्यान से देखें, 7 - 5 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 + 2 0, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2 यूनिट्स। अब आप खुद देख लीजिए कि यहां पे ए बी और बीसी तो बराबर है लेकिन एसी बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सो द गिवन वर्टिसेस are forms an isosceles triangle. Forms an isosceles triangle. So the given vertices forms an isosceles triangle. Forms an isosceles triangle. ये आपको लिखना जरूरी है, अदरवाइज टीचर आपके आधे मार्क्स कट कर सकता है। ठीक है जी। तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है अपने मार्क्स को लेके। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B and C and D as shown in figure 7.8. ठीक, Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. देखिए जी, ये क्लासरूम है और एक चीज बता रहा हूं मैं, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि ये है केस स्टडी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपके केस स्टडी के फॉर्म में आएंगे और मैं फिर कह रहा हूं 200% में श्योर हूं कि चैप्टर 7 की केस स्टडी बनने वाली है फिर से एग्जाम में। तो आपको जो फोकस करना है इस चैप्टर पे, एमसीक्यू, केस स्टडी और एक क्वेश्चन जो आपको मैं आगे बताऊंगा वो क्या है। ठीक है जी। तो वो क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि चंपा और चमेली क्लास में एंटर करते हैं। उन्होंने देखा 4 स्टूडेंट्स ऐसे 4 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं, एक पॉइंट ए है, एक बी है, एक सी और डी है। तो चंपा ये कहती है, तो चंपा ये कहती है चमेली को कि आपको ये नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर बन रहा है। तो चमेली कहती है, वो डिसएग्री करती है। तो हमें ये कहा गया है चेक करिए कि इनमें से कौन सा सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो चलो जी हम एक बार डिस्टेंस निकालते हैं, कौन सही है कौन गलत है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास अगर यह ध्यान से देखें ए की वैल्यू क्या है, अगर हम ध्यान से देखें ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 4 है। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3,4 हो गया। अगर हम बी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट 6 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 7 है। तो ये हो गया बी का कोऑर्डिनेट। अगर हम सी के कोऑर्डिनेट की बात करें, सी के एक्स की वैल्यू है 9 और वाई की वैल्यू है 4। ठीक है जी। और अगर हम डी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, डी का कोऑर्डिनेट है एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो चलिए जी, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 1, ये हमारे पास चारों पॉइंट आ गए हैं और इन चारों को क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी हमारे पास 3, 4। बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू थी हमारे पास 6, 7। सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू थी हमारे पास 9, 4 और डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू थी हमारे पास 6, 1। तो चलिए जी अब हम क्या करते हैं, इन चारों का डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालें, अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालें तो कैसे होगा, फॉर्मूला में पता ही है, 3 - 6 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 7 इसका स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें 3 - 6 कितना हो गया हमारे पास, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो गया, -3 का स्क्वायर। तो दोनों अगर 3 का स्क्वायर तो कितना आंसर आएगा, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3√2 यूनिट्स। कितना हो जाएगा, 3√2 यूनिट्स। अब कैसे किया देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे ये हो जाता हमारे पास -3 का स्क्वायर और ये भी कितना हो जाता है हमारे पास, -3 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपको पता है कि -3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 9 और ये भी कितना है, 9। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों से 9 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, 1 + 1। और आपको एक चीज अच्छे से पता है, ये हो गया 9 × 2, 9 × 2। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो 3√2 यूनिट्स। ठीक है जी। तो आप अपने स्टेप्स बचा सकते हैं अगर आपको फैक्टर्स याद हैं तो याद रखिएगा, अगर सेम सेम है
तो नंबर को बाहर ले लो और सीधा क्या लिख देना साथ में 1 इंटू 1, 1 + 1 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे AB का डिस्टेंस कितना निकाला, AB का डिस्टेंस हमने निकाला यहाँ पे कितना 3√2 यूनिट्स। ठीक है जी। ऐसे हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं अब हम BC का। तो अगर हम BC का डिस्टेंस निकाले, ये है 6 और ये है 9, तो 6 - 9 इसका स्क्वायर प्लस 7 - 4 इसका स्क्वायर। अब आप फिर से देखिए, 6 में से 9 गया -3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर। दोनों से अगर मैं 3 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 3 बाहर आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 3√2। आप निकाल के देखिएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा 3√2 यूनिट्स ही आएगा। अब अगर हम बात करें इसकी डिस्टेंस की, AB हो गया, BC हो गया, अब हम निकालते हैं CD। अगर हम CD के डिस्टेंस की बात करें तो देखिए 9 - 6 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 1 इसका स्क्वायर। अब आप खुद देख लीजिए, फिर से 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 3√2 यूनिट्स। ठीक है जी। अब हम बात करें किसके, DA की। तो DA के डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो कितना है, वो है 6 - 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 4 इसका स्क्वायर। तो फिर से कितना आ गया, ये खुद देखिए, ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये भी हो गया -3 का स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों कितना हो गया 9 + 9 18 और √18 को आप क्या लिख सकते हो 9 × 2। तो ये देखो इसका भी डिस्टेंस कितना आ गया 3√2। अब आप चेक करिए कि चारों का डिस्टेंस कितना आ रहा है 3√2 3√2 3√2 और 3√2। अगर चारों ही डिस्टेंस बराबर है, चारों ही साइड बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर बन रहा है। दैट मीन्स चंपा वाज राइट। इसका क्या मतलब है, चंपा जो थी वो सही थी। ठीक है जी, क्योंकि क्या बन रहा है, ये आपके चारों साइड बराबर है, तो ये आपका स्क्वायर ही फॉर्म कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, इस चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं प्रज्ञा पोली, जिसका मतलब क्या है, प्रज्ञा का मतलब है नॉलेज और पोली का मतलब है बच्चे क्या, केंद्र। दैट मीन्स इट इज द सेंटर ऑफ नॉलेज। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको किसी भी चीज की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्कूल हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको पूरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आता होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। ठीक है जी। हैव अ गुड डे।